हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप अच्छे होंगे। आपके सामने एक नया अपडेट आ चुका है होली क्रॉस बलिया का, जिसका एडमिशन का जो डेट है वो आ चुका है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सारी चीजें इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा की आप देख पा रहे हैं, ये इसका मेन साइट है होली क्रॉस स्कूल अमृतपाली बलिया। नाउ ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन LKG एडमिशन academic year 2025-26। registration link will be available for by अप्रैल 2025। द चाइल्ड हैज बीन कंप्लीट 4 ईयर, यानी आपका जो बच्चा है अप्रैल में 4 वर्ष का हो जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये शर्त रखी है। नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है, कब तक इस फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा, तो चलिए हम बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इसको हम कट करेंगे। जैसा ही आप इसको कट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे आप होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, रीड द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जनरल रूल, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद जो कि सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ होली क्रॉस स्कूल अमृतपाली बलिया LKG एडमिशन। ठीक है, जो बच्चे जो गार्जियन अपने बच्चे का एडमिशन LKG में कराना चाहते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है 2025-26। गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन फिलअप किया जाता है। तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो जनरल रूल, सामान्य रूल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन 6/12/2024 एंड 7/12/2024, यानी 6/12/2024 और 7/12/2024 को आपका फॉर्म जो कि फिलअप किया जाएगा। ठीक है, 2 दिन आपका फॉर्म जो कि फिलअप किया जाता है। टाइमिंग आप क्या रहेगी, 10 बजे से शाम को 3 बजे तक। ठीक है, इसका फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर बहुत कुछ जो है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। स्कूल में सहायता दस्तावेज के साथ आवेदन जमा करने की जो तिथि है 14/12। ठीक है, 14/12/2024 है, सैटरडे यानी शनिवार। टाइमिंग आपकी रहेगी 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सहायक दस्तावेजों के बिना आपका फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा। डाक या प्रॉक्सी द्वारा भेजे गए किसी फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विदाउट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, नो फॉर्म सेंट बाय पोस्ट या प्रॉक्सी विल बी इंटर। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद अप्रैल 2025 तक आपके बच्चे की जो आयु है 4 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बाई अप्रैल 2024 द चाइल्ड हैज टू कंप्लीट 4 ईयर। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा, आप यहाँ देख पर, यह केवल पंजीकरण के लिए आवेदन है, यह प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, दिस इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यह केवल रजिस्ट्रेशन के लिए है। इट डज नॉट ग्रांटेड एडमिशन। ठीक है, यह गारंटी नहीं देता है कि आपका एडमिशन बच्चे का हो ही जाएगा। ठीक है, केवल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप अपने बच्चे का। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आदि फॉर्म में सही तरीके से दर्ज की जानी चाहिए, जैसा कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र में लिखा है। ठीक है, LKG या किसी भी बाद की कक्षा में प्रवेश के बाद जन्म तिथि में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द नेम ऑफ द चाइल्ड, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ etc शुड बी इंटर्ड करेक्टली इन द फॉर्म एट एज इन अपेयर ऑन द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नंबर। चेंज विल बी मेड आफ्टर द एडमिशन फॉर LKG और एनी सब्स्टिट्यूट क्लास रीडिंग डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपको हिंदी में मैंने बता दिया। इसके बाद नीचे आएंगे, अस्वीकृत से बचने के लिए कृपया एक अभ्यर्थी के लिए एक से अधिक फॉर्म ना भरे। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टू अवॉइड रिजेक्टेड फील डू नॉट फिल अप मोर देन 1 फॉर्म ए कैंडिडेट। ठीक है, आप एक से अधिक फॉर्म आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने साफ तौर पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देख पर, स्कूल में आवेदन पत्र जमा करते समय पंजीकरण शुल्क अर्थात 400 रुपया भुगतान करेंगे। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या इसका फॉर्म फिलअप करेंगे 6 या 7 तारीख को, तो आपको 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करना है। लेकिन जब आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को कॉलेज में ले जाके जमा करेंगे तो आपको 400 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ पे द रजिस्ट्रेशन फी दैट इज 400 रुपया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन द स्कूल। ठीक है, इसके बाद यदि फीस समय पर जमा नहीं की गई या कोई प्रक्रिया अधूरी रह गई है तो आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इफ द फीस are not paid in time of or if any procedure are in left in incomplete you will
वारंटली योर एडमिशन। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो जब भी स्कूल उन्हें बुलाए अभिभावक को उपलब्ध रहना चाहिए। माता पिता से अपेक्षा की जाती है कि वे बेटे या बेटी के साथ इसी बातचीत पे शामिल हो। ठीक है, स्कूल बिना किसी सूचना के समय समय पर अपनी प्रवेश प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। पूर्व आवश्यक फॉर्म भरने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चे का फोटो होना चाहिए जो आपका 20 KB का होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड 20 KB का होना चाहिए। जब भी आप फॉर्म भरवाएंगे किसी भी साइबर कैफे से अगर आप भरवाते हैं तो आपका फोटो होना चाहिए बच्चे का, और माता और पिता का फोटो होना चाहिए, वो भी आपका 20 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आवेदन पत्र जमा करते समय आवश्यक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आवेदन पत्र की पूर्ण हार्ड कॉपी होनी चाहिए, प्रिंट आउट। जब यह फॉर्म अप्लाई किया जाएगा इसका एक प्रिंट आउट निकलेगा, वो फॉर्म का हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए, ये मांगा गया है। इसके बाद बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द चाइल्ड बर्थ, ठीक है, सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है। इसके बाद केवल नगर पालिका द्वारा जारी किया गया बच्चे का प्रमाण पत्र ही होना चाहिए। ठीक है, अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि नगर पालिका द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट होता है वही होना चाहिए। जो अस्पताल से डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनाते हैं उनका वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट द हॉस्पिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो पिता या माता का जो कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड ऑफ फादर मदर सेल्फ स्टेटेड एंड चाइल्ड इफ अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, अगर ST SC OBC है तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद जो है कि नीचे आएंगे भाई बहनों के लिए चचेरे भाई बहन नहीं, शुल्क पर्चे और रिपोर्ट कार्ड की प्रति भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो कृपया ध्यान दें, नोट यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज नोट, ऊपर बताया गया सभी दस्तावेज को स्टेपलर या संलग्न करके स्कूल में दी गई उल्लेखित तिथि पर जमा करे। कोई भी अभिभावक दस्तावेज जमा करने आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो कि जा सकता है। इसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा, आपका चयन कैसे होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है स्कूल का प्रबंध प्रवेश या अस्वीकृत का अधिकार सुरक्षित रखता है और कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, फॉर्म आपका कैसे रिजेक्ट हो सकता है इस बारे में हम जानेंगे। तो फॉर्म रिजेक्ट की जो तिथियां है इस तरह से होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अधूरे आवेदन पत्र आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ठीक है, बिना सहायक दस्तावेज वाले फॉर्म होंगे। ठीक है, फॉर्म विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के होगा। गलत जानकारी देने वाले फॉर्म होंगे, जैसे फॉर्म प्रोवाइड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो किसी भी अनुशंसा पत्र या टेलीफोन कॉल पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी का जो कि मैं सोर्स लगा दूं तो आपका इस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो स्कूल प्रबंधन प्रवेश का अधिकार सुरक्षित रखता है और उसका निर्णय अंतिम है, बाध्यकारी होता है तथा यह किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द स्कूल मैनेजमेंट रिसीवर द राइट ऑफ एडमिशन एंड डिसीजन इज फाइनल एंड ब्लिंडिंग एंड द सेल नॉट लाई इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। ठीक है, इसके बाद प्रवेश के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। ठीक है, आपको सबसे पहले बच्चे का 3 फोटो चाहिए, 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द चाइल्ड होना चाहिए, माता पिता का एक जो कि नवीन फोटो होना चाहिए, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो कि फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सभी जो कि डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा मैंने होली क्रॉस अमृतपाली बलिया के लिए सारा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता दिया हूँ। ठीक है, कुछ इंग्लिश में भी था जिसको मैंने इंग्लिश में भी पढ़ के बता दिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से इस सारे डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेंगे और 6 और 7 को आप तैयार रहेंगे, क्योंकि ये फॉर्म जो है 10 बजे ओपन हो जाता है और 3 बजे जो है कि बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप अपना फॉर्म अच्छे से फिलअप करिएगा किसी भी साइबर कैफे से। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं भी आपको फॉर्म फिलअप कर सकता हूं, तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको फॉर्म फिलअप कर सकता हूं। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हमने पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की। तो आशा है ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।